पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियन नाम की लड़की जो कि एक एंजल है वो वी मिंगलू नाम के बंदे से मिलती है जो कि उसे सुधारना चाहती है। एंड यहाँ पर वो उससे सबसे लोगों से माफ़ी मंगवाने की भी बात कहती है जिससे वो सुधर जाए। और अब आगे Okay, I'm ready. Never, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमें दिखाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से लोग मास्क पहनकर अब रहते हैं क्योंकि सारी एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैप में काफ़ी तरीके के रेड जोन भी दिखाए गए हैं। एंड यहाँ पर ये टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तभी में दिखाया गया वू को जो कि लियन आगे खड़ी होती है और उसे पनिशमेंट मिली होती है जिस पर वो कहता है कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी, जिस पर वो कहती है कि तुमने ही तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब हम लोग 100 मीटर्स की रेंज पर ही रहेंगे। जिस पर वो ये भी बताती है कि अगर ये सब कुछ तुम माफ़ी मांग लेते हो और बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है तो यहाँ से गायब हो जाएगी और सभी लोग की मेमोरी इरेज हो जाएगी। उसे लगेगा कोई जैसे कोई था ही नहीं सिर्फ तुम्हारी छोड़कर। जिसके बाद वो एग्री कर जाता है। यहाँ पर आज तक उसने जितने भी लोगों से झूठ बोला था या चीट किया था उन सभी लोगों के सामने जाकर वो माफ़ी मांगता है। जिस पर उसके दोस्त भी उसे कहते कि कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक गेम है। एंड वो अदर लड़कियां एंड बाकी टीचर्स से भी जाकर माफ़ी मांगते हैं। इवन अपने प्रिंसिपल से जाकर भी वो माफ़ी मांगता है इन सभी चीज़ों को लेकर। तभी एक लड़की उसकी इस हरकत को भी नोटिस कर लेती है एंड वो कहती है, हे वू तुम यहाँ पे रुको ज़रा, आज तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हो, तुमने कुछ अलग किया है क्या? यहाँ पे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है तुम्हारे लिए। जिस पर वो लड़की कहती, ओह वेरी गुड, तो तुमने नोटिस कर ही लिया। अब एक्चुअल में ऐसा है कि वो जो सिर्फ एक ऐसा लड़का है जो कि लियन को देख सकता है एंड लियन को देखते ही वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो हमारी पीछे खड़ी लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुमने मुझे अभी गालियाँ दी? जिस पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने अभी गाली नहीं दी है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। और उसने अभी झूठ बोला होता है इसलिए उसके बाल लंबे हो जाते हैं और ये एक कर्ज होता है। अब यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि जो वो लड़की होती है वो इस चीज़ को देखती है एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक में होती है कि अभी भी हुआ क्या वो के साथ। फाइनली हमें दिखाया गया कि अब वहाँ से बर्फ़ गिरना चालू हो गई आसमान से एंड यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिसे वो अकेले ही ख़त्म कर रही होती है। एंड यहाँ पर वो कह रही होती है कि अब जैसे जैसे तुम्हारा झूठ का पावर कम होता जाएगा वैसे ही लोग तुम्हें ज़्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे, ऐसे मॉन्स्टर आते रहेंगे और ये तुम्हारा करंट कर्मा है जिससे तुम्हारी माफ़ी मांगने पर लोग अगर माफ़ कर देते हैं तो उससे ही तुम्हारा पाप कम होता जाएगा। एंड हर कर्मा के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके के क्रीचर्स होते हैं जो कि तुम काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हो इसलिए तुम्हारे सामने काफ़ी बड़े क्रीचर्स आते हैं। तो पता चलता है कि वू का हाथ भी कट चुका है और उसका कपड़ा भी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एक पुलिस वाले को दिखाया गया है जो कि बाहर सिक्योरिटी कर रहा होता है और वो एक लड़के को रोकता है। यहाँ पर वो लड़का उसे देखता है काफ़ी बुरी तरीके से जिससे उसकी फट जाती है एंड उसका मॉन्स्टर उसे मार डालता है उस पुलिस वाले को और शीशे में हमें सिर्फ खून दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर को पाला होता है इस बंदे ने और ये खुद भी एक गॉड है लेकिन ईविल गॉड है ये, क्योंकि ये बंदा नहीं चाहता कि लोग अच्छे रहें इसलिए उन्हें पाप करने में मजबूर करता है। फाइनली लियन के सामने वो एक सिक्का उठाने की कोशिश करता है और कहता है उसका ड्रीम है कि वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा मनी इकट्ठा करेगा। जिस पर लियन कहती कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है लेकिन ये रास्ते पर पड़ा है, इसका मतलब ये पैसा मेरा ही है वहाँ। एंड यहाँ पर तुमने कहा था कि क्लास के सभी दोस्तों से माफ़ी मांगना, वो मैंने कर लिया है। एंड हाँ, एक दिन उसका सपना है कि वो प्लेटिनम टावर पर रहेगा। इस चीज़ को वो लियन सुनती है एंड वो कहती है कि तुम अभी जाके सो जाओ लेकिन हम कल सुबह उठ के फिर से वही काम चालू करेंगे, तुम लोगों से माफ़ी मांगोगे जिस भी चीज़ के लिए तुमने गलती की है। तभी यहाँ पे लियन का फ़ोन बजता है एंड वो कॉल पिकअप करती है जिस पर आता है कि कोई हाई रैंक वाला कर्मा बंदा शहर में आ चुका है एंड वो सभी लोग को मार रहा है और हमें सिर्फ उसकी परछाई दिखाई जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा लोग को मार चुका होता है। जिसके बाद वो कहा जाता है कि सभी के सभी लोग अभी के मिशंस को टर्मिनेट कर दो, यानी कि जैसे जैसे जो भी उनके गार्डियंस या फिर उनके जो भी ह्यूमंस पार्टनर है उन्हें ख़त्म कर दो। एंड ये बात सभी गॉड सुनते हैं
और वो सभी लोग एक एक करके अपने पार्टनर्स को मारने लगते हैं। लेकिन ये करना वो के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो रहा होता है, क्योंकि अपने टारगेट को एग्जीक्यूट करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। एंड वो देखती है कि उसके हाथ पे लगा हुआ कट, कपड़े पे लगा हुआ कट सॉरी, यहाँ पर उसने सिल दिया होता है, या फिर कहूँ वो ने इस चीज़ को वो रिमेंबर करती है। एंड अब उससे ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि वो अपने इस टारगेट के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुकी होती है। एंड वो आर्टिकल 1 और 2 और 3 उसको रिपीट करती है एंड माफ़ी मांगती है एंड अपने टारगेट को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे बात याद आती है एक डॉक्टर की, जिस पर डॉक्टर कहता है वैसे तो यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी एंड बाकी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। तुमने इस बारे में सुना ही होगा ओम्बड्समैन साइन के बारे में, जहाँ पर दिल, मन, दिमाग, हार्ट एंड मतलब जो भी चीज़ें हैं सब खुल जाता है। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वो भी खुल जाता है। खैर, यहाँ पर वो उसके गाल पर हाथ रखता है एंड वो कहता है कि तुम, मुझे उम्मीद है कि सबकी मदद करोगी। एंड वो उस पूरे अटैक को दीवार पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो जग जाता है। एंड वो बोलता है लियान तुम ये क्या कर रही हो। तभी लियान कहती है तेरी भी फटी ना। देन वो कहता है हाँ मेरी भी फट गई। एंड वो कहता है अब करना क्या है, तो वो कहते कि चलो मेरे साथ एंड अभी सभी जाके माफ़ी मांगो। अब यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी कि अगर वो सभी से माफ़ी मांग लेगा तो 100 मीटर्स वाला जो भी मामला है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा एंड वो अब आज़ाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो टीचर्स के घर का बेल बजाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहता है क्या तुम यहाँ नहीं रुकोगी, जिस पर वो कहती नहीं। एंड यहाँ पर दिखाया गया वो को जो कि अपने टीचर से माफ़ी मांगता है एंड उसके टीचर कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बस जाओ इसी चीज़ को 5000 बार लिख के लाओ कि मैं तुम्हें मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, क्या मैं यहीं बैठकर लिख सकता हूँ। टीचर ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक में होता है कि लड़का बोल क्या रहा है, लेकिन मान जाता है। वो सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया है लियान को, जो कि जो छोटे छोटे स्नोज के मैन बनाती है एंड स्नोमैन से वो बातें करती हैं, एक वो खुद और एक दूसरी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई सुपीरियर एंटिटी खड़ी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन ईविलनेस से भरी हुई है। और ये वही लड़का है जो कि कुछ देर पहले पुलिस वाले ने को ख़त्म किया था। एंड यहाँ पर उसने एक डेविल, शायद ये बंदर है या जो भी है, ये उसे अपना एक स्पिरिट दिखाता है एंड वो कहता है क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया गया है वो को, जो कि अपने टीचर्स को 5000 टाइम लिख के दिखाता है कि आई एम सॉरी, लेकिन इसका टीचर रीराइट करने के लिए बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया है लियान को, जो कि उस बंदे के सामने खड़ी होती है एंड वो कहती है कि वैसे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा बुरी मेमोरीज हैं। एंड वो पटर लगा होता है, जिसकी वजह से लियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे एक ज़बरदस्त तमाचा जड़ देती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को गुस्सा आता है एंड वो कहती कि शायद तो मुझे बिल्कुल नापसंद करती हो, है ना। जिसके बाद वो अपने सामने काफ़ी सारे डीमंस की आर्मी क्रिएट कर देता है, जिससे लियान फाइट करने लगती है। एंड लियान फाइट करने के दौरान वो मिंगलू के बारे में सोच रही होती है कि अगर उसने जल्द से जल्द माफ़ी मांग ली तो वो 100 मीटर वाले इलाके से छूट जाएगी। एंड यहाँ पर वो सभी क्रीचर्स उससे फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहती है क्या मुझे अपना डॉल निकालना चाहिए, लेकिन ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, तो वो अपना डॉल निकाल लेती है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। एंड यहाँ पर वो डॉल के साथ ही फाइट करती है एंड डॉल भी काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट करता है। तभी हमें लियान को दिखाया गया है, जिसका सामने वाला अपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुमने अपना फेवरेट टॉय निकाला, अब तुम मेरा देखो। यहाँ पर वो एक ह्यूमनॉइड को निकालती है, इस क्रीचर का नाम ह्यूमनॉइड है। एंड वो ह्यूमनॉइड उसके चेस्ट पर एक अपना स्वॉर्ड मार देता है। टीचर उसे वापस से रीराइट करने के लिए बोलता है, जिस पर वो कहता है कि सर मेरा हाथ दर्द देने लगा है। एंड वो बाहर उसे आवाज़ें आती है कुछ, तो वो बाहर देखने जाता है, जहाँ पे लियान फाइट कर रही होती है क्रीचर के साथ। तो देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो शायद मुझसे 100 मीटर्स की दूरी को जल्द से जल्द हटाना चाहती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती है और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए टीचर से। एंड वापस से वो अपने टीचर से माफ़ी मांगता है, जहाँ पे उसका टीचर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। एंड साथ ही वो ये भी कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर देते हो और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे भाई का दिमाग घूम जाता है एंड वो अपने टीचर को पेलम पेलाई कर देता है, जिसके बाद टीचर वहीं पे बेहोश, मतलब टीचर की टैश फाड़ दी उसने। एक्चुअली गाइस मेरे क्लास में भी ऐसे 2-4 टीचर हैं, उनका लगता है सर फाड़ दूँ मैं, लेकिन टीचर्स होते हैं, कुछ कैसे नहीं कर सकते।
देन फाइनली में दिखाया गया एक ह्यूमनाइट को, उसी ह्यूमनाइट को जो कि ध्यान भटका होने के कारण लियान उसके जो होस्ट होता है उसके शरीर पर वो स्वॉर्ड घुसा देती है। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें चेस्ट पर मुझे वार नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पास से बस एक चेस्ट पर आवाज़ सुनाई देती है, मतलब स्वॉर्ड घुसने की, और लियान की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी काफ़ी ज़ोरदार तरीके से। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया वू को, जिस पर वो कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो लियान, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वो कहती है कि लियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनोइंग है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बच्चा भी है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब लियान की उम्र वू से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसे पता नहीं है, लेकिन उसकी शरीर और हाइट को देखकर वो बच्चा समझता है उसे। तभी वहाँ पर वो बंदा कहता है ओह तो तुम शायद इसके साथ वाले हो, कोई बात नहीं। एंड वो उसको देखता है और कहता है कि क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।